Hello everyone, we are going to start class 7th NCERT Geography chapter 2 Inside Our Earth। इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। इनसाइड आवर अर्थ, तो देखो जो हमारा अर्थ है वो हमारा होमलैंड है ना, ये काफी डायनामिक प्लेनेट है। तो अर्थ जो है इसके अंदर और बाहर, इनसाइड और आउटसाइड कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते जा रहे हैं। तो हमने कभी ये सोचा है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, अर्थ किस चीज से बनी है। तो अब हम ये पढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखो जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जैसे एक ऑनियन होता है, आप ऑनियन की एक लेयर उतारे जाओ दूसरी लेयर आती जाएगी, तो इस तरह ना हमारी अर्थ भी काफी कई सारी कॉन्सेंट्रिक लेयर से बनी हुई है कि एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर है, इस तरह से। तो जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की सरफेस पर, उसको कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट जो है ये सबसे थिनेस्ट लेयर है और ये सिर्फ 35 किलोमीटर तक की है। और कॉन्टिनेंटल मासेस पर तो ये 35 किलोमीटर तक की है और ओशन फ्लोर्स पर ये 5 किलोमीटर तक की है। और जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना कॉन्टिनेंटल मास के, वो है सिलिका और एल्यूमिनाई। इसलिए इनको सीएल भी कहा जाता है। एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं सिलिका, एएल से एल्यूमिना। ये केमिकल सिंबल्स आप आगे की क्लासेस में काफी पढ़ोगे। और जो ओशनिक क्रस्ट है वो मेनली बनी होती है सिलिका और मैग्नीशियम की, इसलिए सीमा। एसआई से सिलिका, एमए से मैग्नीशियम। और देखो अर्थ की क्रस्ट के बिल्कुल नीचे, मतलब बिल्कुल नीचे आ जाती है मेंटल मेंटल लेयर है। और ये 2900 किलोमीटर और ज्यादा गहरी है क्रस्ट से भी 2900 किलोमीटर ज्यादा गहरी है ये। अब देखो डू यू नो में क्या पढ़ते हैं अब हम। डू यू नो, देखो जो सबसे डीपेस्ट माइन है ना वर्ल्ड की, वो साउथ अफ्रीका में है। और ये लगभग 4 किलोमीटर डीप है। और इसको क्यों बनाया गया था, तो देखो इंजीनियर्स ने ऑयल की सर्च में एक 6 किलोमीटर गहरा होल डिग किया था। तो उधर ये माइन बनी हुई है। और देखो अर्थ के सेंटर तक अगर आपको पहुंचना है ना, वैसे तो पहुंचना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर पहुंचना है तो 6000 किलोमीटर गहरा होल खोदना पड़ेगा ओशन फ्लोर से भी नीचे। देखो जो इनर मोस्ट लेयर है ना अर्थ की, उसे कहते हैं कोर। मतलब सबसे ऊपर की लेयर को क्या कहते हैं, हमने अभी पढ़ा, क्रस्ट। उसके बाद आ जाती है मेंटल, और उसके बाद आती है कोर। कोर जो है उसका रेडियस 3500 किलोमीटर का। और ये मेनली निकल और आयरन से बनी हुई है, इसीलिए इसको कहते हैं NiFe, नाइफ। निकल Ni से रिप्रेजेंट करते हैं और Fe फेरस मतलब आयरन। और जो सेंट्रल होता है, सेंट्रल कोर है ना, उधर काफी हाई टेम्परेचर और प्रेशर है। तो देखो अब ये एक फैक्ट है कि जो क्रस्ट है ना, वो तो सिर्फ जो सबसे ऊपर की लेयर है 35 किलोमीटर तक की, वो सिर्फ अर्थ की वॉल्यूम का 1% ही है। 84% मेंटल है और 15% कोर है। और जो रेडियस है अर्थ का वो है 6371 किलोमीटर। अब रॉक्स और मिनरल्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो अर्थ की जो क्रस्ट है वो काफी तरह की रॉक से बनी हुई है। और देखो जितने भी नेचुरल मास होते हैं ना मिनरल मैटर के, ये सब अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं। और इन्हीं को रॉक कहा जाता है। रॉक अलग अलग तरह की हो सकती है और इनका अलग अलग कलर, साइज या टेक्सचर हो सकता है। तीन मेजर तरह की रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो जब मोल्टन मैग्मा कूल डाउन हो जाता है ना, ठंडा होता है, तब वो सॉलिडिफाई हो जाता है और फिर बनती है इग्नियस रॉक्स। इसे और इन इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। और दो तरह की इग्नियस रॉक्स होती है, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो देखो जब लावा वोल्केनो से बाहर आता है ना, तो लावा क्या होता है, लावा वास्तव में रेड मोल्टन मैग्मा ही होता है, जो कि अर्थ के इंटीरियर से बाहर आ रहा होता है उसके सरफेस पे। तो जब ये मोल्टन लावा सरफेस पे आता है ना, तो ये जल्दी जल्दी कूल डाउन हो जाता है और सॉलिड बन जाता है। तो इस तरह से जो रॉक बनती है ना क्रस्ट पर, इनको कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इनका काफी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि बेसाल्ट। बेसाल्ट एक एग्जांपल है। और जो दक्कन प्लेट्यू ना, वो बना हुआ है बेसाल्ट रॉक से ही। और देखो कभी कभी क्या होता है, ये जो मोल्टन मैग्मा हो जाता है ना, ये अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, तब बन जाती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अगर बाहर आके कूल डाउन होता है तब वो रैपिडली कूल डाउन होता है, तब बनती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जब अंदर ही अंदर कूल डाउन हो जाता है तब बनती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो देखो क्योंकि देखो ये स्लोली कूल डाउन होता है, तो इसका लार्ज ग्रेन होता है काफी। ग्रेनाइट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। तो जो ग्राइंडिंग स्टोन्स, मतलब कि पीसने के लिए जो स्टोन्स यूज होते हैं ना, जैसे सपोज कोई पेस्ट पाउडर स्पाइसेस का बनाने के लिए यूज होते हैं, ग्रेन्स को पीसने के लिए यूज होते हैं, वो ग्रेनाइट से ही बने होते हैं। तो देखो रॉक्स, अब आगे की बात हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तो हमने पढ़ा इग्नियस रॉक्स के बारे में। अब देखो रॉक्स जो होती है, ये सब रोल डाउन, मतलब कि गिरती है, क्रैक होती है, एक दूसरे से टकराती है और किसी ना किसी तरह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। और तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ना सेडिमेंट्स कहते हैं। ये सेडिमेंट्स कभी विंड से, कभी वाटर से या किसी और तरीके से ट्रांसपोर्ट होकर जब एक ही जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं कहीं कहीं, तो ये लूज सेडिमेंट्स कंप्रेस हो जाते हैं और टूट टूट कर इस तरह से, और फिर हार्डन हो जाते हैं ना, तब ये एक अलग से रॉक की लेयर बना लेते हैं। इस तरह की रॉक्स को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखो सैंडस्टोन जो है ना, वो इस
सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, मतलब सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एग्जांपल है। और ये जो रॉक्स होती है ना, इनमें हो सकता है कि प्लांट्स के फॉसिल्स हो, एनिमल्स या फिर किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स हो, क्योंकि वो एक समय पर इन पे रहे हुए होंगे। और देखो, अब हमने इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ लिया, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ लिया। अब ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में भी कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, जब इनको काफी ज्यादा हीट और प्रेशर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्ले तो होती है, क्ले जो होती है ना, वो स्लेट में चेंज हो जाती है, लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से चेंजेस होते रहते हैं। अब देखो वर्ड ओरिजिन देख लो, इग्नियस वर्ड जो है वो आया लैटिन वर्ड इग्निस से, जिसका मतलब होता है फायर। सेडिमेंट्री के बारे में हमने पढ़ लिया, जब ये इग्नियस रॉक सेडिमेंट्स में ब्रेक डाउन होकर एक जगह डिपॉजिट होके जब ये बन जाती है, तो वो बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री वर्ड आया सेडिमेंटम से, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन होना। और मेटामॉर्फिक रॉक्स मतलब ये इग्नियस रॉक्स और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, इन्हीं को जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर मिलता है तब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। तो मेटामॉर्फिक वर्ड जो है वो आया मेटामॉर्फोस से, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होना है चेंज ऑफ फॉर्म। और हमने पढ़ा कि फॉसिल्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, इनमें फॉसिल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स एनिमल्स वगैरह के। तो फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स होते हैं डेड प्लांट्स या एनिमल्स के रिमेन्स जो कि रॉक की लेयर्स में ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है। तो देखो रॉक्स जो होती है ना, वो अपने लिए काफी यूजफुल होती है। ये जो हार्ड रॉक्स होती है, कभी कभी बिल्डिंग्स, रोड्स या हाउसेस बनाने के काम आती है। हम इनको गेम्स में भी यूज करते हैं। सपोज आपने पिट्ठू का गेम खेला हो, उसमें भी रॉक्स यूज होती है। स्टेपो वाला गेम खेला हो, 5 स्टोन्स खेला हो, तो इस तरह से रॉक्स यूज होती है। तो हम काफी मतलब पता कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो जो ये बड़े बड़े दो मॉन्यूमेंट्स है, तो उनमें भी देखो क्या रॉक्स यूज हुई है। रेड फोर्ट बनाने में रेड सैंडस्टोन यूज हुआ है, और ताजमहल में व्हाइट मार्बल यूज हुआ है। आप ये बात याद रखना। तो ये बात जान के आप ना काफी हैरान हो जाओगे कि एक तरह की रॉक जो है ना, वो दूसरी तरह की रॉक में भी ट्रांसफॉर्म चेंज हो सकती है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, साइक्लिक मैनर में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो ये जो प्रोसेस होता है ना रॉक का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन का, इसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। तो जैसा हमने पढ़ा कि मोल्टन मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तब वो सॉलिडिफाई होकर इग्नियस रॉक बनाता है। फिर यही इग्नियस रॉक्स टूट के जब स्मॉल पार्टिकल्स में एक जगह पर ट्रांसपोर्ट डिपॉजिट वगैरह होती है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब हीट और प्रेशर से के ट्रीटमेंट इनका होता है, तब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। तो ये एक तरह से एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। तो देखो सिमिलरली मेटामॉर्फिक रॉक्स जो बन गई, अभी भी उन पे अगर ज्यादा हीट और प्रेशर आता जाएगा तो वो फिर से मोल्टन मैग्मा बन जाएगी। मोल्टन मैग्मा से ही तो इग्नियस रॉक बनी थी। तो इस तरह से साइकिल चल गई ना, ये मोल्टन मैग्मा फिर से इग्नियस रॉक बना देगा। तो ये होती है रॉक साइकिल। इसमें आपको दिखाया भी हुआ है रॉक साइकिल। देखो रॉक्स जो होती है ना, ये अलग अलग तरह के मिनरल्स से बनी होती है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कुछ पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन होती है। केमिकल कंपोजिशन के बारे में आप आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हो। मिनरल्स ना ह्यूमन काइंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्यूल्स की तरह भी यूज होते हैं। एग्जाम्पल ले लो आप, कोल, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम काफी इंपॉर्टेंट फ्यूल्स है। इंडस्ट्रीज में भी मिनरल्स यूज होते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम वगैरह। मेडिसिन में भी मिनरल्स यूज होते हैं, और फर्टिलाइजर्स में भी यूज होते हैं। तो मिनरल्स काफी जरूरी है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। एक बार आप भी रीडिंग कर लेना, पूरा पक्का हो जाएगा। थैंक यू।